एटीएस के दबिश के बाद और एटीएस ने जो तलबाओं को उठाया था उसके बाद जो है कुछ तलबाओं को छोड़ दिया गया है। उसमें से एक तलबा हमारे साथ में है, वो हमारे से बात करेंगे उनके साथ क्या क्या रात में हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ, क्या हुआ है आपके साथ में रात में? किस तरह से आपको ले गए हैं एटीएस वाले? हमारे रूम पर आए, दरवाज़ा खुलाया, हाथ में हथकड़ी लगा दी, उसके बाद कहा कि चलिए गाड़ी में बैठ जाइए। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए, फिर सहारनपुर हम लोगों को लेकर गए। तो अपने एक रूम में हम लोगों को रखा। वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ज्यादती भी नहीं की, बहुत अच्छा सलूक किया हम लोगों के साथ, बहुत अच्छे से बात भी की। बस ये थोड़ी सी इंक्वायरी की, आपका नाम क्या है, क्या पढ़ते हैं, बाप का नाम पूछा, गाँव घर जिला सब पूछा। उसके बाद कहा कि आप लोग सुबह तक छोड़ जाएंगे। अच्छा, आपके जो साथी मतलब वो ये दो लोग और थे जो तलबा नहीं थे, वो पढ़ने के लिए यहाँ आए थे एडमिशन के लिए, तो उनको एटीएस ने जेल भेज दिया है। उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, हमको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना हमारा उनसे कोई मतलब था, हम तो अपने काम से काम रहते थे। अच्छा, लोगों को उस वक्त हम लोग 4 लोग कमरे में थे, तो चारों हथकड़ी लगाई थी। अच्छा, 4 लोग कमरे में थे, 4 लोगों की हथकड़ी लगाई थी। बात यह है, यहाँ से लेके गए, यही रूम से हम लोगों को लेकर गए हैं, सहारनपुर तक लेकर गए हैं। फिर वहाँ से सहारनपुर जब अपने रूम में जब लेकर गए हैं, तो उसके बाद कम से कम 1-2 घंटे बाद अब जाके हम लोगों की हथकड़ी खोली गई है। तो कितनी देर आपसे पूछताछ हुई है? कोई खास पूछताछ नहीं की, बस सिर्फ नाम वाम पूछा, गांव क्या पढ़ते हो, बस इतना ही, अब कोई खास पूछताछ नहीं की। देर रात जब एटीएस ने दबिश दी, उसके बाद जो है कुछ तलबाओं को यहाँ से, जो कश्मीरी तलबा थे जिन पे आरोप ये लगाया जा रहा है पुलिस द्वारा कि ये आतंकी हैं, बहरहाल ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो आतंकी हैं या नहीं, लेकिन कुछ तलबा को भी जो वहां कमरे में दूसरे कमरों में रहते थे उनको भी उठाकर ले गई थी। उस पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। तस्लीम कुरैशी, ईटीवी भारत, सहारनपुर।